नमस्कार दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापति आपके लिए लाया हूँ फिटर टेट की क्लासेस। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी फिटर टेट में कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स। डिग्री फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य मान होगा। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल फिटर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कैसे आया, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? C by -0 by 100 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट F माइनस 32 बटे 180। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। तो हमको क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस की जगह -40 डिग्री। तो हम -40 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, 0 यहां पर 100 32 और बटे में 180। यहां 0 से ये 0 को कैंसिल कर देंगे। ऊपर -40 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, -40 बटे में 10 F माइनस 32 बाय 18। ठीक है दोस्तों, ये बराबर के उधर है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन -4 इंटू 18 इक्वल टू F माइनस 32 माइनस 72 इक्वल टू F माइनस 32। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। ये 32 जो माइनस का वो इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का F इक्वल टू -72 प्लस 32। तो -72 प्लस 32 होगा तो क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमारा आंसर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्क इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन अ वर्टिकल पोजीशन फॉर लेआउट। फॉर दिस पर्पस दिस इज अ क्लैंप्ड टू। ठीक है, अभिविन्यास हेतु कार्य खंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। यूपी आरबीओएन टेक्नीशियन ग्रेड फिटर 2015 का क्वेश्चन है। तो किस पर कसा जाता है दोस्तों? पहला है सरफेस प्लेट, दूसरा है एंगल प्लेट, तीसरा है वी ब्लॉक और चौथा है एक मशीन बेड। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि कोई भी कार्यखंड है हमारे पास, यदि ऐसी प्लेट है, यदि है, ठीक है ना, अब इसको मार्किंग करना है कि हमें 5 mm पर यहां पर मार्किंग करना है। तो इसके लिए हम इसको किसी भी टूल का यूज करेंगे। तो इसको अब हम रखेंगे कहां दोस्तों, इसीलिए वो यही पूछ रहा है कि इसको खड़ी स्थिति में रखना है तो किस टूल का यूज करेंगे। तो हम किसका करेंगे, एंगल प्लेट का यूज करेंगे। एंगल प्लेट किस प्रकार की होती है आपको चित्र में दिख रहा होगा। यदि हमारे पास एक प्लेट, ये एंगल प्लेट है, यहाँ ये क्या होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, दोनों जो होती है वो दोनों किस पे, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड रहती है एक दूसरे पर। तो यहाँ पर यदि हमारे पास कोई भी जॉब है उसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और उसको नट और बोल्ट से कस भी सकते हैं, सीधे भी रख सकते हैं और फिर इसकी सहायता से हम यहाँ उसको मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ये एंगल प्लेट का पिक्चर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु और कोणीय दोनों मापनों हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जा सकता है। यूपी आरवी यूएनएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड फिटर 2015 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है साइन बार या ज्या बार, दूसरा है बेवल प्रोटेक्टर या प्रणव चांदा, तीसरा है ऑटो कोलिमेटर और चौथा है कॉम्बिनेशन सेट। तो ठीक है दोस्तों, जो हमारा शंकु और कोणीय टाइप के जो हमारे जॉब्स रहेंगे जिसपे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिनको नापना है, वो किससे, साइन बार की सहायता से मापे जाते हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा साइन बार। साइन बार कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, देखिए आप,
साइन बार कुछ इस प्रकार का होता है और इसके नीचे आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्लिप गेज। इस साइन बार की हाइट को ऊपर और नीचे करने के लिए स्लिप गेज का यूज करा जाता है दोस्तों, ठीक है। और हमारा जॉब देखिए आप, यदि हमारा जॉब ऐसा है, ये हमारा जॉब यहां से यहां तक है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा जॉब पूरा फ्लैट नहीं रहेगा, तब तक हम स्लिप गेज ऊपर या नीचे करेंगे। इसके ये फ्लैट हुआ है नहीं है, इसको कैसे मेजर करेंगे, हम इसको हाइट गेज से मेजर करेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा, ये यहां से यहां तक हमारा जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं साइन बार, और इसके जो नीचे है उसको बोलते हैं स्लिप गेज। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट्स फॉर इमिशन स्टैंडर्ड्स, उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट है इसरो डीजल मैकेनिक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है ग्राम पर किलोमीटर, दूसरा है किलोमीटर पर ग्राम, तीसरा है ग्राम किलोमीटर और चौथा है किलोमीटर ग्राम। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ग्राम पर किलोमीटर। उत्सर्जन से क्या समझते हो, जो हम गाड़ी चलाते हैं उसमें से जो धुआं निकल रहा है तो उसकी यूनिट है। तो उसमें ये दर्शाया गया है कि आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो कितने ग्राम धुआं निकलता है, ठीक है ना दोस्तों, वो उत्सर्जन की यूनिट है। तो इसका क्या होगा ग्राम पर किलोमीटर, कितने ग्राम 1 किलोमीटर में धुआं या उत्सर्जन हुआ, ठीक है ना। उत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किए गए कार्य का दर होता है इसरो डीजल मैकेनिक 2016 का क्वेश्चन है। पहला है टॉर्क, दूसरा है शक्ति, तीसरा है दक्षता और चौथा है बल। तो दोस्तों समझेंगे किए गए कार्य की दर, हमेशा जब दर शब्द आता है तो समय होता है। किए गए कार्य की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या इंग्लिश में पावर, ठीक है दोस्तों। और इसकी यूनिट क्या होती है, शक्ति की यूनिट होती है वॉट, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सही आंसर है शक्ति। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है। डीएम आरसी मेंटेनर फिटर 2017 का क्वेश्चन है। पहला है माइल्ड स्टील, दूसरा है टूल स्टील, थर्ड है हाई कार्बन स्टील और चौथा है ग्रेनाइट। तो हमारा जो सरफेस प्लेट होता है दोस्तों वो किससे बना होता है, ग्रेनाइट से बना होता है या कास्ट आयरन से बना होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा। सरफेस प्लेट का आपको पिक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन पर दोस्तों, ये होती है सरफेस प्लेट। इसका जो क्लियरेंस रहता है दोस्तों, मतलब जो फ्लैटनेस रहता है वो कितना रहता है 0.025 mm, ठीक है, ये रहता है, आपको याद रखना है। इसी तरह आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे जो प्रीवियस क्लासेस है उसका लुत्फ उठा सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अंतःपुच्छ के टेपर को इनमें से किसकी सहायता से मापा जाता है। फिर डीएमआरसी मेंटेनर फिटर 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। हम ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि इनसे नए क्वेश्चन बने और हम अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। पहला ऑप्शन है साइन बार, सेकंड है संयोजन सेट, तीसरा है स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदे और चौथा है डायल गेज। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदों से हम आंतरिक अंतःपुच्छ के टेपर को नाप सकते हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग निम्न के मापन में किया जाता है। किसके मापन में किया जाता है डायनेमो का प्रयोग। पहला है धातु कर्तन के दौरान बल, दूसरा है विश्व थिकनेस रेशियो, तीसरा है कर्तन औजार का क्षय और चौथा है कर्तन औजार का डिसफ्लेक्शन। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों धातु कर्तन के दौरान जो बल लगता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डायनामोमीटर का यूज करते हैं। और दूसरा डायनामोमीटर का यूज कब करते हैं दोस्तों, जब हम
कोई सा भी इंजन स्टार्ट करते हैं, जो फ्लाईव्हील पर अपने को जो टार्क प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, उसको भी हम कैसे नापते हैं, डायनेमोमीटर से नापते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये और यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? IOF फिटर 2013 का क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों, हम ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इन्हीं से अगले क्वेश्चन भी और बनेंगे। पहला है चिकित्सा संबंधित थर्मामीटर, दूसरा है ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, तीसरा है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर और चौथा है पायरोमीटर। तो हमसे पूछा गया है दोस्तों 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप किसकी कौन से नापेंगे? तो हम पायरोमीटर से नापेंगे दोस्तों। चिकित्सा संबंधित थर्मामीटर जो अपने हॉस्पिटल में यूज होता है उसका क्या रहता है, 34 डिग्री से 42 या 43 डिग्री सेल्सियस तक उसको नाप सकते हैं। ताप विद्युत थर्मामीटर में दोस्तों क्या होता है, जो 200 डिग्री सेल्सियस से लगाकर हमारा 1200 डिग्री सेल्सियस होता है उसको नापते हैं। और प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर से दोस्तों -200 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। और जो पायरोमीटर होता है दोस्तों, उसमें कहां से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर इससे अधिक ताप को नापते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा पायरोमीटर को अधिक तापमान नापने के लिए किया जाता है। जहां पर हम फिजिकली जाकर नाप नहीं सकते वहां किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का यूज करते हैं। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, DRDO टर्नर 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। और देखो विजार्ड स्टील फिटर में भी पूछा गया है क्वेश्चन। आज भी मत सोचना कि टर्नर में पूछा गया है तो ये क्वेश्चन फिटर में क्यों पूछा गया है। क्वेश्चन कोई सा भी हो, कहीं से भी और कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम। पहला है हमारा पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, सेकंड है हीरे की मोटाई नापने के लिए, तीसरा है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए और चौथा है शोर के मापन के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ओजोन परत की जो मोटाई नापते हैं उसको किस में नापते हैं, डाप्सन में नापते हैं। पृथ्वी की मोटाई किस में नापते हैं दोस्तों, किलोमीटर में नापते हैं। हीरे की मोटाई नापने के लिए कोई वो नहीं होता है, हीरे को ग्राम वाला जो रहता है वो कैरेट में नापते हैं। और जो शोर मापने की इकाई है वो क्या होती है, डेसिबल होती है, जिसको डीबी शॉर्ट फॉर्म होता है। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो वह है? IOF फिटर 2015 का क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था कि 1500 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का, जहां पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं फिर भी, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर और वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।